ऑफ फन इंग्लिश क्लास और हमारे इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले मैं आज की क्लास के लिए बढ़ूँ, मैं आप सबको ये याद दिलाना चाहती हूँ कि अगर आप लोग चाहते हैं कि आपकी इंग्लिश सीखने का प्रोसेस और जल्दी हो जाए और अच्छा हो जाए, तो आप अभी जाइए और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करिए। इससे ना ही केवल आपको हमारी न्यू आती हुई वीडियोस के बारे में इंफॉर्मेशन यानी जानकारी मिलेगी, बल्कि हम आपके लिए कुछ और भी नई चीज़ें लाते रहेंगे जो कि आपके सीखने के प्रोसेस को बहुत जल्दी और बहुत ही अच्छा बनाएंगे। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, हमारे इस ग्रुप को ज्वाइन करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। खैर, शुरू करते हैं आज के लेसन से। और आज का लेसन शुरू करने से पहले मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहती हूँ। ये बात है कुछ समय पहले की। मेरे से ना एक गलती हो गई थी और मेरी दोस्त मेरे से बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गई थी। मैंने भी उसे माफ़ी मांगते हुए बोल दिया, आई एम सॉरी डियर, आई नो मेरी गलती थी, मान जा। सोचा तो मैंने ये था कि अब तो वो मान ही जाएगी, लेकिन दिक्कत तो तब हुई जब वो मेरी बात में मेरे बोले गए शब्द डियर को डियर यानी प्रिय की जगह डियर यानी हिरन समझ के बैठ गई। उसे लगा मैं उसे हिरन बुला रही हूँ। खैर, बुराई तो इसमें भी कोई नहीं है, हिरन की आंखें कितनी ही प्यारी होती हैं, पर दिक्कत ये थी उसकी आंखें ना कुछ ज़्यादा ही छोटी सी हैं। खैर, इस कहानी से मैं आपको ये समझाना चाहती थी कि क्या आप भी ऐसे ही कुछ सेम से साउंड करने वाले वर्ड्स में, सिमिलर साउंड करने वाले वर्ड्स में, जैसे कि डियर और डियर, डियर यानी कि प्रिय और डियर यानी कि हिरन, दोनों सुनने में कितने एक जैसे लगते हैं और अलग तो होते हैं ना। ऐसे शब्द हमें अक्सर इस दुविधा में डाल देते हैं कि सामने वाला क्या बोलना चाहता है। क्या आपको ऐसे वर्ड से परेशानी होती है? अगर होती है तो चिंता ना कीजिए। आज के इस लेसन में मैं आपको सिखाने वाले कुछ ऐसे होमोफोन्स के बारे में, कुछ ऐसे वर्ड्स के बारे में जिन्हें एक बार आप सीख लेंगे तो आई बेट दोबारा इनमें कंफ्यूज नहीं होंगे। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ होमोफोन्स। होमोफोन्स, ये जो शब्द है ना, ये शब्द अपने आप में ही दो अलग अलग शब्दों से बना है। होमो का मतलब होता है एक जैसा, फोन का मतलब होता है साउंड, यानी कि वो शब्द जो कि सुनने में बिल्कुल एक जैसे लगते हैं। अब बिल्कुल एक जैसे सुनने में लगेंगे तो आप भी तो कंफ्यूज हो ही जाएंगे ना। खैर, शुरू करते हैं कुछ ऐसे ही नए वर्ड्स के साथ। आज का सबसे पहला वर्ड, इससे पहले मैं आपको बताऊं, आप मुझे ये बताइए कि कौन सा फल है। अगर आप सोच रहे हैं नाशपाती, तो बिल्कुल ठीक। अभी से हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे? आप में से किसी ने पियर कहा? हाँ, गलती कर दी आप लोगों ने यहाँ पे। इसे हम पियर नहीं बोलते, इसे हम पेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेयर। नेक्स्ट टाइम से नाशपाती को इंग्लिश में पियर नहीं, पेयर बुलाइएगा। मुझे लगा आप में से किसी के मन में सवाल उठा कि पेयर तो जोड़ी को बोलते हैं, जैसे कि वो रहा एक पेयर ऑफ शूज, एक जूते की जोड़ी। हो गए ना कंफ्यूज? पेयर और पैर में अब कब क्या मैं बात कर रही हूँ कैसे पता चलेगा? इसमें मैं वाक्य में बोल के बताती हूँ। आई एम गोइंग टू द मार्केट टू बाय सम पेयर एंड पेयर ऑफ शूज। I am going to the market to buy some pair and a pair of shoe. दोनों वर्ड्स सुनने में सेम है, लेकिन इनको लिखते हुए इन्हें हम अलग अलग तरीके से लिखते हैं। इनकी स्पेलिंग चेंज हो जाती है। PAR वाला पैर का मतलब होता है नाशपाती, लेकिन PAIR वाला पैर का मतलब होता है जोड़ी। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, सावन का मौसम चल रहा है, क्या आप लोग जाके सावन का झूला झूल कर आए हैं? जी हाँ, जगह जगह झूले लगे हुए हैं। लोग सावन के मौसम में कैसे मजे से झूले झूल रहे हैं। लेकिन सोचो, अगर यही झूला की रस्सी की गांठ कसकर नहीं लगी हो तो क्या होगा? झूला गिर जाएगा ना। अब इसी वाक्य को मैं इंग्लिश में कैसे बोलूँगी? इफ यू डू नॉट टाई द नॉट प्रॉपरली, द स्विंग वुड कम डाउन। If you do not tie the knot properly, the swing would come down.
यहाँ पे दो वर्ड्स आए, पहला था NOT नॉट यानी नहीं, दूसरा आया KNOT नॉट यानी कि गांठ। अगर तुमने कसकर झूले की गांठ नहीं बांधी तो झूला टूट जाएगा। तो दोनों शब्दों में कंफ्यूज मत होइएगा। अब बढ़ते हैं अगले वर्ड की तरफ। अगला वर्ड आता है ना नहीं वाला नो, और दूसरा मैं ये बात जानती हूँ वाला नो। KNOW। आप में से कौन कौन इस वर्ड को कनो पढ़ रहा था अब तक? अगर पढ़ रहे थे तो बोलना छोड़ दिए, क्योंकि नो में KNOW में के का साउंड साइलेंट होता है, यानी हम इसे लिखते जरूर हैं लेकिन बोलते हुए इसका उच्चारण नहीं करते। तो ये वर्ड भी नो होता है और ये वर्ड भी नो होता है। इन्हें वाक्य में बोलकर बताती हूँ। पहला वाक्य आता है, हाउ कैन समवन से नो टू अ पिज्जा। हाउ कैन समवन से नो टू अ पिज्जा। कोई पिज्जा को आखिर मना कैसे कर सकता है? और दूसरा, I know a good place to go and have some pizza. I know a good place to go and have some pizza. यानी मुझे एक जगह पता है जहां हम जाकर पिज्जा खा सकते हैं। तो कैसे दोनों बार शब्द सुनने में एक जैसे थे, लेकिन दोनों का मतलब बिल्कुल अलग था। अब ऐसे ही आता है एक और वर्ड, पीस और पीस। दोनों में कुछ अंतर दिख रहा है। एक है PIECE पीस यानी टुकड़ा, दूसरा है PEACE पीस यानी कि शांति। अब इसका मैं एग्जांपल लेती हूँ, ऐसे सिचुएशन जिसमें हम में से हर कोई अक्सर फंस जाता है। रिसेंटली मैं केक लेकर आई थी, मेरा उसे शेयर करने का बिल्कुल मन नहीं था, लेकिन मुझे करना पड़ा। अरे भाई को अगर मैं उसमें से एक पीस नहीं देती ना तो घर का पीस खराब हो जाता, यानी घर की शांति चली जाती, वो लड़ जो पड़ता मेरे से। तो इसको मैं सेंटेंस में कैसे बोलूंगी? इफ आई डोंट शेयर अ पीस ऑफ केक विथ माई ब्रदर, द पीस ऑफ दिस हाउस वुड बी एट स्टेक। अगर पीस शेयर नहीं किया तो इस घर की शांति खतरे में आ जाएगी। अब बढ़ते हैं अगले वर्ड की तरफ। अगला वर्ड, आप में से कितने लोगों को वैसे ऐसा लगता है कि लड़कियों को ड्राइव करना नहीं आता? अरे आता है, आपकी गलत फहमी है। खैर, ऐसा वैसे एक सिचुएशन मेरे साथ भी हुई थी। जब मैं अपनी बहन को गाड़ी चलाना सिखा रही थी ना, तो मैंने उसे कहा था कि टाइम से गाड़ी की ब्रेक मार लेना, वरना साइड वाला मिरर ब्रेक हो जाएगा। अब फिर से यहाँ पे दो शब्द आ गए, सुनने बिल्कुल एक जैसे हैं, दोनों की स्पेलिंग में भी जरा सा फर्क आता है। पहला वर्ड आता है BRAKE, BRAKE यानी ब्रेक। ये वो ब्रेक होती है गाड़ी की ब्रेक लगाना या स्कूटी की ब्रेक लगाना। दूसरा ब्रेक वर्ड आता है BREAK, BREAK, BREAK। इस वर्ड का मतलब होता है तोड़ देना। सेंटेंस से बोल के दिखाती हूँ। While teaching my sister how to drive, I told her, if you don't apply the brake on time, you would break the side mirror of the car. Repeat करके बताती हूँ। While teaching my sister how to drive, I told her, if you don't apply brake on time, you would break the side mirror. अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड आता है वेयर और वेयर। वेयर और वेयर, वेयर WHERE, WHERE वेयर यानी कहाँ। सीखा होगा आपने ये वर्ड हमारे क्वेश्चंस वाली वीडियो में। नहीं सीखा अभी तक तो जाइए हमारे क्वेश्चन वर्ड्स वाली वीडियो देखिए। आपके काम आसान करने के लिए मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। खैर, अब बात करते हैं इससे मिलते जुलते शब्द की, जो कि होता है वेयर। वेयर का मतलब होता है पहनना, WEAR वेयर। कभी भी कहीं घूमने जाना होता है, दिमाग में सबसे पहले एक नहीं दो सवाल उठते हैं। मेरे साथ तो पक्का ऐसा होता है। पहला सवाल, वेयर आर वी गोइंग, हम कहाँ जा रहे हैं। और दूसरा सवाल, व्हाट शुड आई वेयर, मैं क्या पहन कर जाऊं। तो वेयर का मतलब कहाँ, वेयर का मतलब पहनना। अब इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे अगले वर्ड की तरफ।
आप सबने ये क्या उड़ता गया? प्लेन गया था ना? क्या गया? प्लेन। प्लेन की स्पेलिंग होती है PLANE, प्लेन यानी हवाई जहाज। आपको पता है कि ये जो प्लेन होता है ना, ये सिर्फ समतल मैदान पर ही लैंड कर सकता है या सिर्फ वहीं से टेक ऑफ कर सकता है। वहां पे जो मैंने समतल मैदान बोला उसे इंग्लिश में भी हम प्लेन बोलते हैं। अ प्लेन कैन ओनली लैंड ऑन अ प्लेन सरफेस। अ प्लेन कैन ओनली लैंड ऑन अ प्लेन सरफेस, यानी कि एक हवाई जहाज PLANE कैन लैंड ऑन अ प्लेन सरफेस, PLAIN, प्लेन। इस प्लेन का मतलब होता है मैदान, और वो जो भी उड़ के गया था वो था प्लेन, PLANE, प्लेन। अब ऐसे ही अगले वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। आपको पता है मैंने अपने दोस्तों के साथ ना डिसाइड कर लिया कि जैसे ही मैं उनसे मिलने वाली हूँ, उनसे मिलकर हम लोग जाएंगे साथ में मीट खाने। Whenever I will meet them, we will go out to have some meat. सेंटेंस को रिपीट करते हैं। I have decided that whenever I am going to meet my friends, I will go out with them to have some meat. When I will meet my friends, meet का मतलब होता है मिलना, MEET। इस वाले मीट शब्द का मतलब क्या है? मिलना। I will go out with them to have some meat. मैं उनके साथ जाकर मीट खाऊंगी। अब यहाँ पे मीट वर्ड जो आया वो था MEAT, मीट। इसका मतलब होता है एक प्रकार का नॉनवेज। अब बढ़ते हैं हमारे अगले शब्द की तरफ। अगला वर्ड है सीन और सीन। पहले मैं इसे सेंटेंस में बताती हूँ, फिर इसका मतलब आपको बताऊंगी। I sent her a beautiful picture of sea, but she left my message on sea. I sent her a beautiful picture of sea, but she left my message on sea. मैंने उसे एक बहुत ही सुंदर सीन की पिक्चर भेजी थी, लेकिन उसने क्या किया? उसने मेरे मैसेज को सीन पर छोड़ दिया। खैर, आज के लिए बस इतने ही वर्ड्स। आई होप आपको ये होमोफोन्स वर्ड्स सुनकर, हमारे साथ सीखकर अच्छा लगा होगा। तो नेक्स्ट टाइम याद रखिएगा, अगर आपको कोई वर्ड सुनने में अटपटा सा लगा, उसका सेंटेंस के साथ ही इस समय कोई मतलब नहीं बैठ रहा, तो ऐसा नहीं है कि वो वर्ड गलत है या सामने वाले गलत बोल दिया। हो सकता है वो कोई ऐसा शब्द है जो कि सुनने में आपको कुछ और लग रहा है, लेकिन असलियत में वो कुछ और होगा। वो होगा होमोफोन, यानी वो शब्द जो सुनने में तो जैसे लगते हैं लेकिन एक जैसे होते नहीं है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ऐसे ही हमारे साथ वीडियोस देखते रहिए और हमारे साथ नई नई चीज़ें सीखते रहिए। फन इंग्लिश क्लास में हम लोगों की पूरी कोशिश रहती है कि पूरे फन के साथ यानी मस्ती के साथ आप लोगों को इंग्लिश पढ़ाएं, और ऐसे ही आप लोग हमारे साथ बातें करते करते, वीडियो देखते देखते, घर बैठे बैठे इंग्लिश सीखिए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपने रिव्यूज़ देना बिल्कुल मत भूलिएगा। हम बहुत जल्द वापस आएंगे ऐसी ही एक और नई वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए हमारा इंतज़ार कीजिए, और हाँ, अगर लगता है कि वीडियो आए और आप मिस ना कर दें तो अभी जाइए हमारे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करिए। लिंक आपके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पहले ही डाल दिया है, तो हमारा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं और ऐसे ही हमारे साथ वीडियोस देख देख के इंग्लिश बोलना भी सीखते हैं। तब तक के लिए मैं आपसे अलविदा लेती हूँ। बहुत जल्द वापस आऊँगी एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन, बाय, टेक केयर, सी यू।